हेलो फ्रेंड्स, द फ्लैश बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में चर्चा करेंगे। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। पुस्तक कियोसाकी के बचपन के अनुभवों पर आधारित है और उन्होंने पैसे और निवेश पर उनके विचारों को कैसे आकार दिया इस पर आधारित है। कियोसाकी दो अलग अलग पिताओं के साथ पले बड़े। उनके गरीब पिता, जो एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे, और उनके रिच डैड, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन व्यवसाय में बहुत सफल हो गए। कियोसाकी ने दोनों पिताओं से सीखा, लेकिन उसने अपने रिच डैड से जो सबक सीखा उसका उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से उन्होंने संपत्ति के निर्माण और लंबी अवधि के लिए निवेश करने के महत्व को सीखा। यदि आप एक ऐसी पुस्तक की तलाश में हैं जो पैसे के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदल दे, तो रिच डैड पुअर डैड निश्चित रूप से पढ़ने लायक है। आप जो सीखेंगे उसका एक त्वरित सारांश यहाँ दिया गया है। इस किताब से सीखने के लिए 20 बेहतरीन बातें। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी का तर्क है कि पैसे के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है इसे समझना और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। यहाँ 20 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम उनकी पुस्तक से सीख सकते हैं। 1. द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। 2. द पावर ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। 3. द रूल ऑफ 72। 4. द डेंजर ऑफ डेट। 5. द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली। 6. द पावर ऑफ पैसिव इनकम। 7. द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। 8. द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 9. द रूल ऑफ 125। 10. वॉरेन बफेट्स सिंपल सीक्रेट टू सक्सेस। 11. द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। 12. हाउ टू बिकम ए मिलियनेयर। 13. सेविंग vs इन्वेस्टिंग। 14. माइंडसेट मैटर्स। 15. Generational wealth. 16. Why you should start young. 17. What asset class to pick. 18. Sector weightings in a portfolio. 19. How much debt is owed. 20. When you can retire. पैसे के मामले में दो तरह की सोच होती है, अमीर सोच और घटिया सोच। समृद्ध सोच सक्रिय होती है, जबकि खराब सोच प्रतिक्रियाशील होती है। अमीर लोग पैसे के बारे में गरीब लोगों की तुलना में अलग तरह से सोचते हैं। वे धन को एक उपकरण के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग अधिक धन बनाने के लिए किया जाता है, जबकि गरीब लोग इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने पैसे का निवेश करने और इसे और अधिक बनाने के अवसरों की तलाश में रहते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा पैसे बचाने और इसे खर्च करने से बचने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि संपत्ति बनाने की कुंजी संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है, जबकि गरीब लोगों का मानना कि धन की कुंजी अपने पैसे को बचाना और अपने साधनों से नीचे रहना है। लबोलुआब यह है कि अमीर लोग पैसे के बारे में गरीब लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग तरीके से सोचते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करना होगा। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपको पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए दोस्तों, अभी इस बुक को और डिटेल में समझते हैं। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। यह एक सबक है जिसे हम सभी को सीखने की जरूरत है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है। बिलों का भुगतान करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने की चूहा दौड़ में फंसना आसान है, और यह याद रखना मुश्किल हो सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपने और अपने मूल्यों के बारे में जानने के लिए हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे के लिए काम करना ही हमें खुशी देता है, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। हमें पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाकर हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने आसपास धन का सृजन किया जाए और उस धन का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया जाए। धनी लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। यह बच्चों को सिखाने के लिए एक महान सबक है, क्योंकि इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि पैसे कमाने के अलावा और भी तरीके हैं। यह उन्हें यह भी दिखाता है कि पैसा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। Why teach financial literacy? वित्तीय साक्षरता सिखाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके और मेरे जैसे लोगों को पैसे खर्च करने या किसी और चीज में निवेश करने का समय आने पर बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देता है। चीजें कैसे काम करती हैं, इस बारे में जानकारी होने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। वित्तीय निर्णय लेते समय यह हमें सशक्त महसूस करने में भी मदद करता है, क्योंकि हम केवल यह अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे पीछे तथ्य हैं। ताकि वित्तीय साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को सिखाती है कि कैसे अपने पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करना है और अपने पैसे कैसे बचाएं ताकि वे बड़े होकर आराम से रह सकें। यह उन्हें यह भी सिखाता है कि निगम कैसे काम करते हैं, जो उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक समझने में मदद कर सकता है।
माइंड योर ओन बिजनेस, अपना खुद का व्यवसाय करें। यह पाठ बच्चों को सिखाता है कि उन्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, भले ही वे किसी और की राय या विश्वास को पसंद न करें या उससे सहमत हों। यह बच्चों को यह भी सिखाता है कि हर किसी के पास चीजों पर अलग अलग विचार और राय होती है, और सभी को एक दूसरे की राय का सम्मान करना चाहिए, भले ही वे उनसे सहमत न हों। किताब में कियोसाकी और लेचिटर सलाह देते हैं कि कैसे थोड़े से पैसे से शुरुआत करें और समय के साथ इसे कैसे बनाएं, जबकि अपनी खुद की संपत्ति को न खोएं। वे 3 बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक, अच्छी चीजों में निवेश करें जिनका व निवेश पर लाभ अधिक हो। इसका मतलब यह है कि यदि आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसकी कीमत $50 है और यह केवल 2 वर्षों के बाद $100 का हो जाएगा, तो आपने एक उत्कृष्ट निवेश किया है। 2, किसी चीज में तब तक निवेश न करें जब तक कि आप उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। इससे आपको उन चीजों में निवेश करने से बचने में मदद मिलेगी जो उनकी लागत के लायक नहीं है या आपकी स्थिति के लिए बहुत जोखिम भरा है। 3, किसी और के सामने खुद को भुगतान करें। यह आपको बिलों और अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए सबसे पहले व्यवसाय की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि सेवानिवृत्ति खातों या अन्य निवेशों जैसे स्टॉक के लिए पर्याप्त पैसा बचा रहे। इस पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि जीवन में सफल होने के लिए आपको आर्थिक रूप से साक्षर होने की आवश्यकता है। पुस्तक अनुशंसा करती है कि आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपना पैसा बचाएं और इसे बुद्धिमानी से निवेश करें। पुस्तक लेखक के कुछ अंतिम विचारों के साथ समाप्त होती है। वह दोहराता है कि पुस्तक का लक्ष्य अपनी कहानी और उससे सीखे गए सबक को साझा करना था ताकि दूसरों की मदद की जा सके। वह पाठकों से आग्रह करता है कि उन्होंने जो सीखा है उसे लें और इसे अपने जीवन में लागू करें। वह इस बारे में बात करता है कि कैसे पैसा केवल एक उपकरण है और यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग कैसे करे। उन्होंने वित्तीय शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और यह कैसे लोगों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और अपनी सफलता की कहानियां बनाने के लिए सशक्त बना सकता है।